ओम शांति। भारत एक ऐसा महान देश है, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता अपने आप में महान है। यहाँ का हर दिन उत्सव का दिन है। यहाँ का मानव हमेशा उत्साह में रहना चाहता है, इसीलिए हर दिन को उत्साह के रूप में, उत्सव के रूप में मनाना चाहता है। देखो, भारत देश में मनाने वाले जो त्योहार है अपने आप में एक विशेष है। हर त्योहार को मनाने की विधियां भिन्न भिन्न तरीके से एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, लेकिन सभी त्योहारों का एक ही उद्देश्य, एक ही संदेश है। कहीं तो हमने रावण को जलाया तो दशहरा मनाया, और कलाई पे राखी बांधी तो कहा रक्षाबंधन का त्योहार है। एक दूसरे पे रंग डाल करके होली का त्योहार, दीपक जला करके कहा दिवाली है। तो ऐसे भिन्न भिन्न संस्कृति और संस्कारों को लिया हुआ ये भारत देश, जिसमें हर त्योहार की अपनी विशेषता है, और दोनों सभी त्योहारों में एक संदेश अवश्य जाता है, अच्छाई और बुराई दोनों के बीच का संघर्ष, हमेशा अच्छाई की विजय। और दोनों के रेशों को क्या दिखाया है? राम और रावण को देखिएगा, प्रहलाद और हिरण्यकश्यप को देखिएगा। राम 2 भुजा वाले, 1 शीश वाले, और रावण को 10 शीश वाले दिखाया। भक्त प्रहलाद छोटा सा बालक, हिरण्यकश्यप दैत्य असुरी प्रवृत्ति वाला बड़ा बड़ा रूप दिखाया। एक छोटा सा दिया अंधेरे के साथ मुकाबला लेता है। भक्त प्रहलाद को भी दिखाते हैं कि होलिका ने जलाने की कोशिश की तो वो बड़ा रूप दिखाया है। तो ऐसे हर त्योहार के मनाने का जो तरीका भिन्न होते हुए भी एक संदेश अवश्य जाता है, बुराई पर अच्छाई की विजय। अर्थात हमें एक संदेश है, हम सत्यता का साथ लेते हैं, सत्यता का सहारा लेते हैं। कभी डरने और घबराने की बात नहीं है, अवश्य ही विजय होगा। चलिए, अभी अभी हमने नवदुर्गा देवियों का उत्सव मनाया, दशहरा मनाया। अब उसके तुरंत पश्चात एक भारत देश का महान पर्व दीपावली का पर्व मनाने के लिए हम तैयार हैं। ये संपूर्ण त्योहार है। सबसे बड़ा त्योहार दिवाली के त्योहार को मानते हैं। क्यों? क्योंकि पूर्व 15 दिन से ही तैयारियां शुरू हो जाती है, और इस त्योहार में सफाई, स्वच्छता से शुरुआत होती है। स्वच्छता और श्रृंगार, देवी का आह्वान, नए वस्त्र को पहनना तो जरूर एक ऐसा संदेश है, हमारे संस्कार से, हमारे परिवार से, हमारे समाज से देश और विश्व भ्रातृत्व की भावना जागृत करने का संदेश इस दिवाली के त्योहार के पीछे छुपा हुआ है। देखिए, सबसे पहले चारों कोने, ऐसा त्योहार कोई एक भी कोना गंदा न रह जाए, सफाई स्वच्छता के साथ त्योहार की शुरुआत होती है। और साल भर में कभी इतनी सफाई नहीं हुई होगी, सिर्फ दिवाली के त्योहार पे हर कोने कोने की सफाई। तो ये संदेश है हमारे मानसिक अंदर, जिसको हम छोटी छोटी कमियां समझते हैं, छोटी छोटी बातें समझते हैं, जिनके द्वारा हम भी हर्ट हो रहे, दूसरों को भी हर्ट कर रहे। ऐसे छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रख करके सफाई और स्वच्छता को हम लाए। और दीपक आत्मस्मृति का दीपक है। जब रोशनी हो जाती, अंधकार समाप्त होता है। तो अंधकार समाप्त होने की निशानी, जो चीज जैसी है वैसे दिखाई देना। पहले दिन एक दिया जलाता है, अर्थात उस परम ज्योति, परम पिता परमात्मा आह्वान का यादगार, उनके अवतरण का यादगार है।
वो आकर के एक इतनी सुंदर सी दीपमाला तैयार करते हैं। तो जगमगाती हुई दीपमाला अर्थात हम अकेले नहीं, हमारे साथ सारा परिवार जुड़ा हुआ है, हमारे साथ पूरा समाज जुड़ा हुआ है। हम सब के अंदर हमने सबको एक्सेप्ट कर लिया। हम अकेले संतुष्ट नहीं, हम सारे परिवार को संतुष्ट और खुश रख करके एक दूसरे के प्रति प्यार, स्नेह, एक दूसरे की आत्मा की ज्योति को हम जगा करके रखेंगे। हम तो रोशनी में हैं, अगर मेरा साथी रोशनी में, प्रकाश में नहीं होगा तो सच्ची दीपमाला अपने साथ साथ अपने परिवार की ज्योति को भी जला करके रखे। मन के अंधकार को समाप्त कर एक दूसरे को एक्सेप्ट करे, एक दूसरे को समझ करके चले। नए वस्त्र अर्थात नए संस्कारों का प्रतीक है। अपने जीवन में श्रेष्ठ संस्कारों को धारण कर एक अच्छे संसार का, सुंदर सतयुगी दुनिया के आह्वान के लिए हम निमित्त बन जाए। और टीका भी लगाया जाता है, भाई दूजे का टीका, और लक्ष्मी जी का आह्वान किया जाता है। दैवी गुणों से संपन्न महालक्ष्मी, कमल नयनी, हस्त कमल, पद कमल, ये सारा संपन्नता का प्रतीक माँ लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। कमल के साथ अर्थात सब कुछ होते हुए भी अनासक्त वृत्ति को रखना। साथ में श्री गणेश जी जो बुद्धि का प्रतीक है, समझ, धन भी समझ के साथ यूज किया जाए तो धन का सही सदुपयोग का प्रतीक लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा का वर्णन आता है। ये प्रथा बनी हुई है और हम आपस में दिवाली के त्योहार पे एक दूसरे के घर जाकर के आपसी मनमुटाव भी होगा समाप्त करके एक दूसरे को स्नेह सूत्र में बांधने का हम सभी वसुधैव कुटुंबकम, आपस में हम भाई बहनी ने, भाई भाई, एक ऐसा श्रेष्ठ स्मृति की जागृति का संदेश ये दीपावली का पावन पर्व। जब ऐसे संस्कार होंगे हमारा एक दूसरे का मुख मीठा अवश्य ही हो जाता। यही संदेश दीपावली का है। चलिए हम सभी ऐसे रहस्य को जानकर इस बार की दिवाली का पावन पर्व मनाएंगे। ओम शांति। आइए इस दिवाली संस्कार परिवर्तन का उत्सव मनाएं।